तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान के सामने आ गया था सेकंड टियानसुन, इस वजह से जो जियान की सभी संधियां होती हैं उसके साथ फाइट करने के लिए जाती है, मगर लिटिल फ्री डॉक्टर और क्यूट मेडुसा होती है वो ज्यादा देर तक उसके सामने नहीं टिक पाती है। मगर तभी जो यूनो होती है वो अपनी हवेली प्रेम को बाहर निकालती है और उसे थोड़ा सा डिले कर देती है। और इसी बीच जो जियान होता है वो अपने 5 कल के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। मगर साथ ही वो इस चीज से काफी ज्यादा बौखला जाता है और वो जियान का गेम बजाने वाले ही होता है। तभी वहाँ पर एंट्री मारते मास्टर यालो, जिन्हें देखकर वो मास्टर से बोलते कि तुम 2 कौड़ी के सेक्शन से आते हो, अगर ज्यादा उछलोगे तो पूरी तरीके से तबाह कर डालेंगे। मगर तब यहाँ पे एल्डर टॉम आ जाते हैं, इस वजह से वहाँ से चला जाता है। मगर वो मास्टर को धमकी दे गया होता है, मगर जो मास्टर होते हैं वो भी ज्यादा लोड नहीं लेते और वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर यही से स्टार्टिंग होती है न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पे जो सभी लोग होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन। और जो जियान तो वो अपने पैलेस में रेस्ट करा होता है, मगर तभी मास्टर होते हैं उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। मगर तभी एक सर्वेंट बोलता है कि पवेलियन चीफ अभी के लिए जो यंग मास्टर है वो 3 दिन से अपने कमरे के अंदर बंद है और अंदर से कोई भी हलचल नहीं हो रही, वो एकदम सोने में लगे हुए हैं। ये सब सुनकर जो मास्टर होते हैं थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और बोलते हैं ये जो एंशिएंट बीस्ट रियलम की ट्रिप रही है वो जियान के लिए काफी ज्यादा थकाने वाली रही है, इसलिए चलो अभी के लिए हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं और उसे रेस्ट करने देते हैं। और इतना बोल के जो मास्टर होते हैं वहाँ से जाने वाले होते हैं, मगर तभी जो जियान होता है वो अपने रूम का गेट खोल के बाहर आ जाता है और बोलता है कि मास्टर अभी के लिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। ये सुनने के बाद जो सीनियर होते हैं आ जाते हैं एक मीटिंग रूम में और जो जियान होता है चाय की चुस्कियां लेने लगता है। तभी जो देसी दारू मतलब कैनवा जुनसे होते हैं वो बोलते हैं बच्चे तुम यहाँ से जब गए थे तब तुम केवल डाउजोंग की 8 स्टार पर थे, मगर अब देखो जो तुम्हारा लेवल है वो 9 चेंजेस डाउजोंग की पीक पर पहुंच चुका है। ये सुनकर जो जियान होता है कौन सी चक्की का आटा खा रहा होता है उसे बताने के लिए खड़ा हो जाता है और वो अपनी स्पेस टंग से निकाल लेता है एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड्स को, जिन्हें देखकर वहाँ पे बैठे जितने भी लोग होते हैं उन सभी के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। और जो फेंगजन होते हैं वो अकलाते बोलते हैं ये तो एंशिएंट बुद्धिस्ट सीड्स हैं। मगर तभी जो टियानवा होते हैं वो भी अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं जो बुद्धिस्ट सीड है अगर इनके बारे में अभी के लिए किसी को बता दिया जाए तो फिर जो डाउजोंग लेवल की बॉडी होते है इसके लिए मारामारी पे उतर आएंगे और एक बड़ी सी फाइट छिड़ जाएगी सभी डाउजोंग लेवल के बॉडीरों के बीच में, वो भी इनमें से एक सीट के लिए। मगर अभी के लिए तुम्हारे पास तो पूरे 11 हैं। ये सुन के जो जियान होता तुरंत ही हमें नोट कर देता और बोलते बस ये किस्मत से मिल गए मुझे। और फिर देखता मास्टर की तरफ और बोलता कि मास्टर अभी के लिए आपको इन बुद्धिस्ट सीट की जरूरत तो नहीं है, अगर है तो आप इन्हें ले सकते हो। और उनको मास्टर की तरफ बढ़ा देता। वहीं पे जो फेंगजन जो होते हैं बोलते हैं भाई याओचन मुझे बहुत ही अच्छे से याद है एंशिएंट बुद्धिस्ट सीट के बारे में, जिनकी मदद से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिल को बनाया जा सकता है। और जो मास्टर थे उन्हें ध्यान से देखते और फिर उनमें से कुछ ले लेते और बोलते हैं अभी के लिए इतने मेरे लिए काफी और बाकी के तुम रख लो। जिस सुन के जो जियान होता तुरंत ही उन्हें वापस अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर रख लेता। मगर तभी जो मास्टर होते निराश होते बोलते हैं अरे यार ये तो बहुत ही दुख की बात है, इस बार जो एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट तो अपीयर ही नहीं हुआ। मगर चलो अभी भी ये भी काफी है क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा सामना एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर से हो चुका था, मगर फिर भी तुम अभी के लिए सिंपली वहाँ से वापस आ गए, इतना ही मेरे लिए काफी है। और तुमने वहाँ पर ऑलरेडी एक बांगशेंग लेवल की वॉरियर से फाइट की थी और ये सच में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। वहीं पे सब सुनने के बाद जो जियान होता है गहरी सांस लेता और बोलता है अभी के लिए मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ कि हून क्लियन अभी के लिए खाली हाथ वहाँ से वापस चला गया, मगर इस चीज से वो काफी ज्यादा भड़का हुआ है, इस वजह से वो फ्यूचर पे कोई बड़ा सा एक्शन जरूर लेगा, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और भी सावधान रहना होगा। ये सब सुन के जो फेंगजन जो बोलते कि अभी की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, फॉलिंग स्टार पेविलियन को अभी के लिए याओशिन प्रोटेक्ट कर रहे हो और साथ ही जो फॉलिंग स्टार पेविलियन है वो पहले की तरह कोई कमजोर सेक्शन नहीं है। तभी जो टियानवा देते वो जियान से बोलते कि बच्चे तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तू दबा के अपनी कल्टीवेशन कर, हम अपना पूरा एडी से लेके सर तक का जो लगा देंगे और हम इस फॉलिंग स्टार पेविलियन को बचा कर रहेंगे। ये सब सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जियान और मास्टर होते एक बढ़िया सी जगह पे आ चुकी होते हैं, क्योंकि जियान को अभी के लिए कुछ बताना था मास्टर को, इस वजह से वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर अभी के लिए मुझे आपको कुछ दिखाना है। और इतना बोलते हैं जो जियान होता है अपने एक हाथ को ले जाता है अपने हार्ट के पास और फिर अपनी पावर का यूज करता है, इस वजह से उस जगह पे एक बॉल सी आ जाती है जिसे अभी के लिए गोल्डन एनर्जी ने कवर कर रखा होता है चारों तरफ से। और जब मास्टर उसे देखते तो उनके एकदम से तोते उड़ जाते हैं और बोलते ये तो एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट है, जहाँ पर अभी के लिए उस हार्ट के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी पाई निकल रही होती है। और साथ ही मास्टर बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगा था शायद ये एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट इस पर अपीयर ही नहीं हुआ है, और ऊपर से तो इस बात की तो मैंने 0% भी उम्मीद नहीं की थी, इस एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट को हत्या भी लिया है। ये सब सुनने के बाद जियान तो उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है मास्टर, इसे बोलते किस्मत मेहरबान तो मेरा जैसा गधा पहलवान, क्योंकि मैंने एंशिएंट बुद्धिस्ट टी की हेल्प की थी जहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर काफी सारे नेगेटिव इमोशन थे, इस वजह से मैंने हेवनली प्लेन से उसे निकाल दिया, जिसके बाद उसने मुझे ये गिफ्ट दे दिया। ये सब सुन के मास्टर के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो हमें नोट करते और खड़े हो जाते और बोलते हैं तो जैसा कि अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री ने खुद तुम्हारी बॉडी के अंदर इसे इम्प्लांट किया एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट को, तो ये सच में तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो तुम्हारे सैंग के अंदर बिकतू करने के जो चांसेस वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये सब बोलने के बाद वो जियान की तरफ बढ़ते और हंसते हुए बोलते हैं वाह मेरे चेले जियान, तो हमेशा ही सबको एकदम से सरप्राइज कर देता है। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है होलोप्सुल की एक ब्रांच का सीन जहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है क्या तुमने अभी के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट को वहाँ पर नहीं देखा, और ऊपर से तो अभी के लिए एक भी एंशिएंट बुद्धिस्ट सीट को भी नहीं लाए, और इन सभी चीजों के बाद भी तुम नमूने अभी के लिए वापस आ गए यहाँ पर, आखिर तुम लोगों की इतनी हिम्मत। ये सब सुनने के बाद जो हानि होता तुरंत ही आ गया था और बोलते कि मास्टर एक और चांस दीजिए, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मगर वो और भी कुछ बोल पाता उससे पहले उसके ऊपर पड़ने लगता है हैवी प्रेशर, जिस वजह से घुटनों में आ जाता है और जो सामने वाला बंदा होता है उसकी बॉडी में से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है और वो बोलता है क्लैन के लोगों ने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा तारीफ करी, इस वजह से उन लोगों ने तुम्हें यहाँ
यहाँ पर भेजा ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि यंग जनरेशन के अंदर तुम जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन अभी के लिए दुख की बात है कि तुमने हमें काफी बुरी तरीके से निराश किया है। और इतना बोलते हैं हानि के पीछे एक फॉर्मेशन बनती है जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और वो हानि को उठाने लगती है। और साथ ही बोलता है कि अभी के लिए हमारे खून क्लैन के अंदर ऐसे घटिया लोगों की कोई भी जगह नहीं है जो कि यंग जनरेशन के अंदर बस एक कचड़े की समान है। और इतना बोलते हैं जो बंदा होता है वो हानि की बॉडी के अंदर से उसकी सोल को बाहर निकालने लगता है, जिस वजह से उसे काफी तेज दर्द हो रहा होता है। मगर वो उसका पूरी तरीके से गेम बजा पाता। उससे पहले जो सेकंड टर्न जोन होता है वो आ गया था और बोलता है प्लीज अभी के लिए आप इसे माफ कर दीजिए। और ये बात उस पॉलिंग स्टार पेविलियन की, तो उसकी बिल्डिंग मैंने ऑलरेडी सेट कर दी, इस वजह से मैं उस पॉलिंग स्टार पेविलियन को और स्ट्रॉन्ग नहीं बनने दूंगा, आप एकदम बेफिक्र रहें। ये सब सुनकर जो सामने वाला बंदा होता है वो हानि को छोड़ देता और बोलते कि ठीक है अभी के लिए जो तुम लोगों ने नुकसान किया उसकी भरपाई करो। ये सुनकर जो सेकंड टर्न होता है वो कहता है ठीक है और हमें नोट कर देता। और फिर आवाज गूंजती है 8 एंशिएंट टेरनर के अंदर अब टाइम आ चुका है आतंक रखने का। और इतना बोलते कि जो सामने वाला बंदा होता है वो भी गायब हो जाता है और साथ ही सीन भी कट हो जाता है। और फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी जो जियान होता है बोलता है कि लगता है शायद मैं अभी के लिए ब्रेक तो नहीं कर सकता हूँ। और जियान ऐसा इसलिए बोल होता है क्योंकि जो सामने बैरियर होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था जिसे जियान अभी के लिए तोड़ नहीं पा रहा होता है। इसी वजह से जो जियान होता है ट्राई करने के बाद बोलता है कि साथ ये रुकावट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ मुझे अभी के लिए ऐसा ही फील हो रहा है कि जैसे कोई चीज मिसिंग हो। और इतना बोलकर जो जियान होता है उसी के बारे में सोच विचार करने लगता है। और फिर सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है एक वैली का जहाँ पर काफी बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और इन पहाड़ों के बीच में बैठे होते हैं लीजेंड याओलो जो कि अभी के पिन को रिफाइन कर रहे होते हैं। इस वजह से काफी ज्यादा नेचुरल एनर्जी उस पिल के अंदर जारी होती है। मगर जो पिल वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से जो मास्टर की हालत तो वो भी खराब हो जाती है, उनकी पसीने छूट रहे होती हैं। और ऐसी जो रिफाइनिंग होती है कुछ दिनों तक चलती रहती है। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल थंडर आ चुका और उसके अंदर जो कलर होते हैं वो भी काफी ज्यादा होते हैं। और ये चीज बता रही थी कि पिल कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी जो मास्टर होते हैं वो भी अपनी आंखें खोल लेते हैं और अभी के लिए उनकी जो हालत होती है काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। मगर जब वो आसमान की लाइटनिंग को देखते हैं तो बोलते हैं बिल्कुल भी बुरी नहीं है, काफी अच्छी है, क्योंकि मैं अभी के लिए 8 कलर की पिल लाइटनिंग को अटैक कर पाया हूँ, जिसे अभी के लिए मेरी कंडीशन के हिसाब से डिसेंट बोला जा सकता है। और इतना बोल के जो मास्टर होते हैं खड़े होकर देखने लगते हैं। ऑफिस सीन कट होकर जियान के ऊपर फिर से आ जाता है जो कि रूम में बैठा हुआ अभी भी कल्टीवेट कर रहा होता है और वो उम्मीद कर रहा होता है कि शायद वो ब्रेक थ्रू कर पाए डाउशिंग के अंदर। मगर तभी उसे कुछ महसूस हो जाता है, इस वजह से उसकी आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अभी के लिए उसके सामने खड़े हुए मास्टर होते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। इस वजह से जो जियान तो बोलता है मास्टर अभी के लिए आपके साथ क्या हुआ है, आप ठीक तो हो ना। और फिर तुरंत ही मास्टर के पास जाता और उन्हें पकड़ता और बोलते मास्टर आइए आइए आप पहले सीट पे बैठिए, आपकी हालत थोड़ी सी ज्यादा टाइट है। और मास्टर को एकदम ध्यानपूर्वक सीट के ऊपर बिठा देता है। लेकिन तभी जो मास्टर होते बोलते हैं वो दवे अभी के लिए तुम्हारे लिए है। और इतना बोल दिखा अपनी स्पेस से जेट बॉक्स को जियान की तरफ बढ़ा देते हैं। और जो जियान तो वो भी बहुत ही ध्यानपूर्वक उस जेट बॉक्स को ले लेता और फिर बहुत ही प्यार से उसे ओपन करता है। मगर जैसी उसकी अंदर वाली चीज के ऊपर नजर पड़ती तो उसकी आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर रखी होती एक पिल, जिसे देखकर बोलता है ये तो एंशिएंट बुद्धिस्टा पिल है। और इतना बोलते हैं जो जियानो तो उस जेट बॉक्स के अंदर से उसे बाहर निकाल लेता और उसे मुट्ठी में पकड़ लेता है। लेकिन जो जियानो तो उसे देखकर अभी के लिए काफी सेंटी हो चुका होता है, उसके चेहरे की 12 बज चुकी होती है, जैसे कि अभी के लिए सेटिंग उसे छोड़ के भग गई हो। लेकिन तभी जो मास्टर होते हैं बताते कि अभी के लिए जो बुद्धिस्टा पिल है वो तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करेगी एंशिएंट बुद्धिस्टा हार्ट की एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करने में, और फिर इससे जो तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने के चांसेस होंगे वांगशेंग के अंदर उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। ये सब सुनने के बाद जो जियानो तो वो अभी तक सेंटी हो जाता है। तभी मास्टर होते वो भी हमें नोट कर देते, मगर तभी जो जियानो तो वो अपने घुटनों के बल आ जाता है और फिर उन्हें एकदम फुल इज्जत के साथ ट्रीट करता और बोलता है मास्टर आपने मुझे बड़ा किया और स्ट्रॉन्ग बनाया और हर मुसीबत के टाइम पे मेरा साथ दिया, इसलिए आपको थैंक यू बोलना बहुत ही छोटा शब्द है, आप मेरे लिए मेरे फादर के समान हो। और वो पूरी तरीके से मास्टर के चरणों में लेट पाता। उससे पहले जो मास्टर होते वो जियान को खड़ा कर लेते और बोलते पुत्र ना खड़ा हो जा। और भी जियान के इतने प्यार को देखकर जो मास्टर होते एकदम से पूरी तरीके से तरोताजा हो जाते और बोलते पुत्र अभी के लिए जो मैंने बुद्धिस्टा पिल को रिफाइन किया वो एकदम टॉप क्लास की तो नहीं है, मगर वो ठीक ठाक है, क्योंकि इसने अभी के लिए 8 कलर की पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था। मगर इस पिल के जो असली इफेक्ट है वो 9 कलर की पिल लाइटनिंग के होते हैं, इस वजह से उसके कंपेरिजन थोड़ी सी कमजोर सी है। लेकिन तभी जो जियानो तो मास्टर से बोलता है कि मास्टर आप प्लीज बैठिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब ठीक है, इतनी काफी है मेरे लिए। और फिर जो जियानो तो वो अपनी सीट के ऊपर जाने लगता है। तभी मास्टर उसकी कंडीशन के बारे में पूछते कल्टीवेशन के, तो जियान बोलता है कि मैं अभी के लिए ठीक हूँ और रही बात अभी के लिए कल्टीवेशन की, तो मैं अभी के लिए एक बैरी को पार नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ध्यान सही से केंद्रित नहीं हो पा रहा है और साथ ही मुझे अभी के लिए ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इससे आगे कैसे बढ़ूं। लेकिन तभी जो मास्टर होते हैं जियान से बोलते कि अभी के लिए तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बांगशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए कई सालें लग जाती है वॉरियरों को। भले अभी के लिए जो कदम वो सिर्फ एक बैरियर दूर है, मगर ये जो बैरियर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से तुम्हें अभी के लिए ज्यादा निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अभी के लिए बस एक बार फैली हुई हो और तुम अभी के लिए काफी ज्यादा यंग भी हो, इसी वजह से तुम्हें फ्यूचर में बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मगर जियान की शकल की 12 बजे रहते और वो बोलता कि अभी के लिए मुझे प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म चाहिए और उसके लिए मुझे किसी भी कीमत पे डाओशेंग पे पहुंचना पड़ेगा। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक जंगल की झरने का सीन दिखाया जाता, माहौल एकदम फुल सुंदर सुंदर सा हो रखा होता है। मगर तभी उस ब्यूटीफुल नेचर के बीच में एक गुफा भी बनी होती है और उसी के सामने खड़ा था जियान। तभी वो अपनी सुंदरियों से बोलता है अभी के लिए मैं कुछ टाइम के लिए कल्टीवेशन के लिए जा रहा हूँ, इस बीच जो मास्टर तुमसे बोलेंगे वो तुम फॉलो करोगी और साथ ही फॉलिंग स्टार अब से तुम्हारा घर है, इस वजह से तुम्हें इसका ध्यान रखना है। और इतना बोल के जो जियान तो उन दोनों को ग्रीट करता। तभी जो मास्टर होते हैं वो बोलते कि तुम अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो इनकी, मैं इनको ना एकदम तगड़ा बना दूंगा
दूंगा कल्टीवेशन करा करा के, क्योंकि जो काइलिन, लिटिल फेट, डॉक्टर और जो क्विंगली है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर इन्हें अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इन लोगों की जो कल्टीवेशन ना एकदम रॉकेट हो जावे। जिस उनके जो जियान तो वो हमें नोट कर देता है और फिर अपनी स्पेस टैंक से निकालता है एक जेट बोतल को और बोलता है मास्टर इसके अंदर हैंगपेंग की सोल है, इससे मुझे अभी के लिए कोई भी लेना देना नहीं है, इस वजह से आप ही इससे डील करिए, आपको किस तरीके से इससे डील करना है। और इन पे ये सब सुन के जो मास्टर होते हैं थोड़े से सेंटी हो जाते हैं, मगर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और उस जेट बोतल को ले लेते हैं जियान के हाथों से। मगर अभी के लिए जो मास्टर होते हैं थोड़े से उदास होते हैं, क्योंकि वो है तो आखिर एक पुकी मास्टर ही। लेकिन वहीं पे जो जियान होता है वो गुफा की तरफ देखता है और फिर सभी लोगों को ग्रीट करता और बोलता है अब टाइम आ गया है मेरा यहाँ से जाने का, इसलिए आप सभी लोग अभी के लिए अपना ध्यान रखना। जिस सुनी पर जो मास्टर होते हैं वो हमें नोट कर देते हैं। वहीं पे जियान की सोनिया थोड़ी सी उदास होती है और मैं अभी के लिए क्वीन मेडुसा की तरफ से ही बोलना चाहूंगा, सारे स्टूडेंट तूने मेरी रानी का ना मजाक बना के रख दिया है। और वहीं पे जो जियान होता है एकदम से फुल मोटिवेट होता है और अपने मन में बोलता है फादर अभी भी हून क्लैन की कैद के अंदर है और ये भी कंफर्म नहीं है कि वो अभी के लिए जिंदा भी है या मारे गए हैं, लेकिन अगर वो जिंदा और उन्हें मुझे बचाना है तो फिर हून क्लैन के साथ एक बड़ी बैटल तो होकर ही रहेगी। और अगर उस बैटल में मुझे जीतना है फिर तो मुझे किसी भी कीमत पे स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। और इसी जुनून के साथ जो जियान होता है उस गुफा के अंदर एंटर कर जाता है, जिसके बाद वो गुफा का बड़ा सा पत्थर का जो गेट होता है वो बंद हो जाता है और फिर उसके बाद जो जियान के चाहने वाले थे वो भी वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर सीन कट होकर एक रूम का आ जाता है जहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो अभी के लिए बैठे हुए होते हैं और उनके हाथ में वही जेट की बोतल होती है जो कि जियान ने दी थी उन्हें। तभी जो मास्टर होते हैं उसे देखकर बोलते हैं कि हैंगपेंग क्या तुम्हें उस बात का कभी रिग्रेट होता है जो तुमने मेरे साथ किया। और फिर उसके बाद जो मास्टर एकदम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब भी जो हैंगपेंग का वो काफी ज्यादा यंग हुआ करता था, तब मास्टर उससे मिले थे और उसकी जो हालत थी वो बहुत ही खराब थी और वो ऑलमोस्ट मरने की कगार पर था, मगर मास्टर उसे मरते हुए नहीं दिख पाते हैं। इस वजह से जो मास्टर होते हैं उसे बचा लेते हैं और उसे अपने साथ ले आते हैं। और फिर उसके बाद जो मास्टर और हैंगपेंग 10 साल तक एक साथ रहे और फिर मास्टर ने उसे सिखाया कि कैसे तलवार चलाते हैं और साथ ही मास्टर जिस चीज में एक्सपर्ट है मतलब पिन रिफाइनिंग वो भी उसे सिखाई और उसके ऊपर प्यार की तो बारिश कर मारी, क्योंकि मास्टर अपने चेलों से बहुत प्यार करते हैं। मगर साला हैंगपेंग बैन का टाका उसने पीछे से मास्टर को पेल दिया और इसी के साथ जो मास्टर थे वो फ्लैशबैक से बाहर आ जाते और एक गहरी सांस लेते और बोलते हैं अब टाइम आ चुका है इस रिश्ते को पूरी तरीके से खत्म करने का। और इतना बोल के जो मास्टर होते हैं उस जेट बोतल को ओपन कर देती है, जिसके अंदर से जो हैंगपेंग की सोल होती है एकदम से बड़बड़ा के बाहर निकल आती है और बोलती जियान बाय, अपन दोनों तो एकदम सौतेले भाई है ना भाई, इस वजह से मुझको जाने देना। और एकदम फुल घुटने वाले जियान के सामने बैठा हुआ होता है। वहीं पे ये सब देख के जो मास्टर होते बोलते हैं हैंगपेंग, ये सुन के तो वो भी हैरान हो जाता है और बोलता टीचर। और फिर कुछ ही पल बाद ही उसकी हवा चेंज हो जाता है और वो काफी खुश हो जाता है और बोलते टीचर आप फिर से रिकवर हो गए। मगर जो मास्टर होते काफी गुस्से में होते इस वजह से हैंगपेंग की पतलून गीली। इसी वजह से जो हैंगपेंग होता बोलते कि मास्टर मैं कुत्ता कमीना था, इस वजह से मैंने आपकी घोड़ी लगाई क्योंकि उस मुगू ने मुझे भड़का दिया था, प्लीज मास्टर मुझे जाने दो। और इतना बोल के मास्टर के सामने लौट जाता, मगर तभी जो मास्टर होते बोलते हैंगपेंग मेरा और तुम्हारा एक टीचर एक डिसेबल का रिलेशन था, लेकिन आज मैं इसे पूरी तरीके से खत्म करता हूँ। जिस उनके हैंगपेंग समझ जाता और बोलते अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहते हो, और खड़ा होकर चिल्लाने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि मैंने आपके साथ जो किया उसमें सारी की सारी गलती आपकी थी, क्योंकि आपने मुझे नहीं सिखाई थी रोकी मेथड जिसे बोलते फ्लेम मंत्रा। इस वजह से मुझे उस एक्शन को लेना पड़ा, इस वजह से याओचेन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता हमारे टीचर और डिसेबल के रिलेशन का। और उस टाइम वो गधा मुगु जो नहीं कर पाए आज मैं उसे पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और इतना बोल के जो हैंगपेंग होता है वो अपने अटैक को चार्ज करने लगता है, मगर जो मास्टर होते थोड़े से सेंटी होते, मगर जो हैंगपेंग होता है वो अपने अटैक को पूरी तरीके से चार्ज कर लेता है, जो कि एक बड़ा सा स्केलेटन होता है, जिसे देख के जो मास्टर होते निराशा में अपने सर को हिलाने लगती है। और इतना बोलते उस बड़े से स्केलेटन से मास्टर के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर उसके अंदर से काफी सारी सोले बाहर निकलती जो कि हमला कर रही होती है सीधा मास्टर के ऊपर। वहीं पे ये सब देख के जो मास्टर होते वो भी फिर से नामे सारे लाते हैं और बोलते कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। और इतना बोलती है अपनी पावर का यूज करती है, जिस वजह से हैंगपेंग के आसपास का जितना भी स्पेस होता है वो फ्रीज हो जाता है और हैंगपेंग के मुंह से बस एक ही वर्ड निकलता है। और यहाँ पे जो मास्टर होते काफी ज्यादा सेंटी हो जाते हैं और अपनी आंखें बंद करके हैंगपेंग का हमेशा हमेशा के लिए गेम बजा देते हैं। और फिर उसके बाद जो सीन होता कट हो जाता है, जहाँ पे मास्टर अभी के लिए इंतजार कर रहे होते हैं अपने प्यारे चेले का, जहाँ पे जो सीजन है वो बदल चुका है, मगर अभी के लिए उनके प्यारे चेले की कोई भी खबर नहीं होती है। इसी वजह से जो हमारे मास्टर होते हैं थोड़े से उदास होते हैं और जो पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक होता है हाय 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 क्या प्यारा बैकग्राउंड म्यूजिक है। और वहीं पे जो उनका चेला होता है वो दनादन कल्टीवेट कर रहा होता है, जहाँ पर वो एंशिएंट बुद्धिस्ट आर्ट आसपास की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था। और साथ ही वहीं पे जो जियान की रानी होती है वो भी अभी के लिए अपनी कल्टीवेशन में बिजी होती है। और यहाँ पे जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो भी अभी के लिए बैठी कल्टीवेट कर रही होती है और साथ ही जो क्विंगली होती है वो भी अपनी कल्टीवेशन में बिजी थी। ऐसे जो सीजन होते हैं वो बीतते रहते हैं और जो जियान की कल्टीवेशन होती है कंटिन्यू चलती रहती है, क्योंकि टॉप पे पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वहीं पे जो पॉलिस्टार पवेलियन के लोग होते हैं वो भी अपने कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि कभी भी हो सकती है एक बहुत ही बड़ी जंग और जंग के लिए इम्पोर्टेंट है हमारा जियान। इस वजह से वो भी कंटिन्यू कल्टीवेट करता रहता है और समय होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से फ्लो हो रहा होता है। मगर जो जियान होता है वो अपनी कल्टीवेशन से उठने के कोई भी साइंस को शो नहीं कर रहा था, मगर इतने महीने को कल्टीवेशन के बाद जियान एक चीज को जरूर शो करने लगता है, उसके जो कपड़े होते हैं वो जल जाते हैं और उसकी जो फायरिंग होती है वो चेंज होने लगती है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है ब्रूटल एक्शन का। और इस ब्रूटल एक्शन का इंतजार कर रहे होते सबसे ज्यादा हमारे प्यारे मास्टर, जो कि हर दिन आते थे और जियान को चेक किया करते थे। मगर जो
जियान तो कोई भी साइंस को शो नहीं करता है। इस वजह से जो समय होता है फ्लो होता रहता है और ऐसे पूरा 1 साल से भी ज्यादा बीत जाता है और फिर हमें कुछ टाइम के बाद पॉलीस्टॉपिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए खड़े होते हैं पॉलीस्टॉपिन की सभी इंपॉर्टेंट मेंबर। अभी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है सभी लोगों को बताती है एंशिएंट क्लोनर के अंदर से एक न्यूज आई है और न्यूज है लिंक क्लैन की, जहाँ पर कुछ टाइम पहले उसका जो रेलम था वो पूरी तरीके से शट डाउन हो चुका था, मगर अचानक ही उसका रेलम का गेट ओपन होता है और जब जाकर उसके अंदर लोग चेक करते हैं तो वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता उनको, सब कुछ साफ। और ऐसा वहाँ पर उन लोगों के साथ क्या हुआ और वो लोग कहाँ पर गए इसकी अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अभी जो क्विंगली होती है बोलती कि अभी के लिए फ्लावर सेक से एक मैसेज आया है, जो प्रोफाउंड स्काई सेक्टर वो अचानक ही बाबला हो चुका है और उसने अपने वॉरियर को चौथा फैला दिया है। अब वो पूरे सेंटर पॉइंट के अंदर आतंक रख रहे हैं। ये सब सुनने के बाद क्वीन मेडुसा बोलती कि अचानक ही बहुत ही कुछ हो रहा है आसपास, अभी के लिए चारों तरफ एकदम से क्योस मच चुका है। तभी जो मास्टर होते बोलते कि अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि जो लिंक क्लैन है वो भी एक एंशिएंट क्लैन है, इस वजह से वो ऐसी अपने रिलम से दूसरे रिलम के अंदर शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। इस वजह से डेफिनेटली उन सभी का मर्डर किया गया है और ऐसा करने वाले डेफिनेटली एट एंशिएंट क्लैन में से कोई ना कोई होगा। ये सुन के देसी दारू बोलते कि अगर ऐसा है तो फिर इस पर सबसे बड़ा हाथ उन क्लैन का हो सकता है। ये सुन के जो फेंगजन देते बोलते कि हाँ हो सकता है, क्योंकि जो अब होलो सोल है वो भी अपने पावर को फैला रहा है, अब वो अपनी स्ट्रेंथ को फ्लेक्स करने लगे सभी लोगों के सामने। ये सब सुनने के बाद मास्टर बोलते कि मुझे भी इस बात का डर है कि हुन के लिए कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है, मगर उनका क्या प्लान है अभी के लिए उसके बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन इतना तो कंफर्म है जो हमने होलो सोल के साथ किया है उसको देखा जाए तो अभी के लिए उनका जो मेन टारगेट होगा वो अभी के लिए हम लोग होंगे, इसलिए अभी के लिए हम सभी लोग को इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहना होगा, क्योंकि पॉलीस्टॉपिन के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। ये सुन के जितने भी पॉलीस्टॉपिन की दिक्कत होती है तुरंत ही हमें नोट कर देती है और यहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो सोच विचार करने लगते हैं। तभी जो सीन होता है कट हो जाता है और फिर हमें एक शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए वॉरियर माल लोड कर रहे होते हैं, क्योंकि जो पॉलीस्टॉपिन का उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। इस वजह से कंटिन्यू शिप के ऊपर माल लोड करते रहते थे, इस वजह से जो वॉरियर होते हैं वो भी थक जाते हैं। और ये बात वो खुद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे उन लोगों का सीनियर आ जाता और बोलता है भाइयों अभी के लिए काफी रात हो चुकी है और हम लोग काफी लेट हो चुके हैं, इस वजह से अभी के लिए मेरी मानो तो चलो सोने चलते हैं, सुबह देखेंगे जो करना है और सुबह चलेंगे बोमुल का यूज करते हुए अपने पवेलियन। ये सुन के उसका जो सपोर्टिंग स्टाफ होता तुरंत ही हमें नोट कर देता और वहाँ से जाने लगते वो सभी के सभी, मगर तभी अचानक से स्पेस के अंदर काफी ज्यादा हलचल होती है, जैसे कि वहाँ पे कोई ग्रैंड एंट्री लेने वाला हो और इस चीज का एहसास उस पॉलीस्टॉपिन की सीनियर को भी हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे जितने भी वॉरियर थे उन सभी को हो जाता है। और फिर तभी जो सीनियर होता है तुरंत ही आसमान में आ जाता है और सभी लोगों से बोलता है साला कौन है जो हमारी टेरिटरी के अंदर घुसाया है, बुद्धि दबो जो इसकी। और इतना बोलते कर वो सभी 1000 लड़के वॉरियर हमले करने के लिए जाने लगते हैं, मगर तभी अचानक से उनके सामने का जो स्पेस होता फट जाता और वहाँ पे बन जाता एक बहुत ही बड़ा पोर्टल और उस पोर्टल से किसी की एंट्री हो उससे पहले उसके अंदर एक फॉर्मेशन बनती है और उसे धनाधन 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 अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं सामने वाली वॉरियर के ऊपर। वहीं पे सब देखो जो पॉलीस्टॉपिन के एल्डर होते हैं वो भी एकदम से हैरान परेशान हो जाते हैं और वो कुछ समझ पाते हैं उससे पहले उनके ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनके जो सब जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करती थी उनका हो जाता है एकदम पूरी तरीके से लॉस। अब मास्टर बस यही बोलेंगे मेरा इन्वेस्टमेंट तो 30 लाख का था, ये 35 लाख का घाटा कैसे हो गया जी। और जो एल्डर होता है जब वो भी देखता है इस तरह की हालत को अपने सामान की तो बेचारा परेशान हो जाता है और जो चुटकू मुटकू वॉरियर होते बोलते अपने बॉडी बिस्तर उठाते हैं और वहाँ से एकदम फुर्ती में निकलने लगते हैं, क्योंकि अभी के लिए एक अटैक उनमें लगेगा और उनकी पेटी पैक हो जाएगी। लेकिन वहीं पे जो 1000 लेवल के वॉरियर थे एकदम से चौड़ में खड़े रहते हैं, मगर ऐसे चौड़ में खड़े रहने से कुछ होगा नहीं, इस वजह से वो हमला करने के लिए आगे जाने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि जाओ पवेलियन चीफ को मैसेज भेजो कि किसी ने हमारी गुद्दी नाप दी है, जिससे उनके वहाँ से एक खबरी तुरंत ही निकल जाता है। लेकिन दिक्कत परेशानी वाली बात ये होती है कि वो बोमल के अंदर एंटर कर पाता उससे पहले उसके सामने ओपन हो जाता है एक पोर्टल और उसके अंदर से भी किसी की एंट्री होती उससे पहले एक स्लैश अटैक आता है और उस खबरी लाल में पड़ते कि उसका नामो निशान मिटा देता है और वहाँ पे रह जाता बस लाल गुलाब। तभी उस लाल गुलाब के बीच में एंट्री होती है एक बदमाश की, जो कि उसके अंदर से एकदम मस्वाई मारती हुई आगे आता है और बोलता है साला ये फॉलिंग स्टार पिविन बहुत ज्यादा उड़ रहा है हवा में, इसने अभी के लिए मेरे स्कार्प पॉइंट के एरिया को कैप्चर कर लिया, इसी वजह से अब मैं इस फॉलिंग स्टार पिविन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, इसको पूरी तरीके से मैं बर्बाद कर डालूंगा। इसलिए मेरे सभी चंगू मंगू अभी के लिए जितने भी बॉम्ब है जो कि फॉलिंग स्टार पिविन जाते हैं उन सभी को तबाह कर डालू। और इतना बोलते फिर हमें उस बंदे की शक्ल दिखाई जाती है और वो बंदा होता है स्कार्प सेक्ट का लीडर ओल्ड डीमन त्यानमिंग। तभी उसके आसपास लाल गुलाबी कलर का फॉग कलेक्ट होने लगता है और ये तो हम जानती है किसका है, ओलुफसोल का। उसके पास एक बंदा आ जाता है और बोलता है ओल्ड डीमन त्यानमिंग एक भी बॉम्ब उनको नहीं बचना चाहिए और ये बंदा कोई और नहीं वो होता है सेकंड त्यानजुन और वो अभी के लिए फॉलिंग स्टार पिविन के सभी बॉम्ब को इसलिए नष्ट कर रहे होते हैं जिससे फॉलिंग स्टार पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाए। ये सब सुन के ओल्ड डीमन त्यानमिंग बोलता है थैंक यू सो मच ओलुफसोल के मियां जो अभी के लिए आप मुझे गाइड कर रहे हो। और रही बात फॉलिंग स्टार पिविन की, ये जैसे जैसे पावरफुल होता जा रहा है वैसे वैसे अपने दुश्मन बढ़ाता जा रहा है। ये सब सुन के जो सेकंड त्यानजुन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और जो ओल्ड त्यानजुन होता है बोलते कि अभी के लिए हमारे साथ ओलुफसोल है और बाकी की क्लैन है, इस वजह से आप फॉलिंग स्टार पिविन का बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है जी, और अगर आपका साथ है तो पूरी तरीके से नामो निशान मिटा देंगे इस फॉलिंग स्टार पिविन का। ये सुन के सेकंड त्यानजुन बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी के लिए पूरा साथ है ओलुफसोल का आपके साथ। ये सुन के वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते ऑफिस सीन कट के फॉलिंग स्टार पिविन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे फेंगजोन जी बोल रहे होते कि अभी के लिए हमारे फॉलिंग स्टार पिविन की काफी सारी ब्रांचों के ऊपर हमला हुआ है और उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है और ये काम है प्रोफाउंड रिवर्स अलायंस का। ये नाम सुन के मास्टर भी हैरान हो जाते तभी फेंगजोन जी बताते हैं इसे बनाने वाला ओल्ड डीमन त्यानमिंग है जिसके अंदर इसका प्रोफाउंड सेक्ट है और आइसवर्स वैली
होती है और साथ ही विंड लाइटिंग पवेलियन और काफी सारे चुटर वुटर सेक्शन। ये सब सुन के मास्टर को माथा फट जाता है और बोलते हैं कि अभी के लिए दोनों सेक्शन तो कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं, इनकी इतनी औकात की अभी के लिए हमें टारगेट करें। और मास्टर के पूरे सब खत्म हो पाते उससे पहले पवेलियन के ऊपर हमला हो जाता है, जिस वजह से जो पूरा पवेलियन तो हिल जाता है। और फिर इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। अगर पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट के अंदर बताना।